गाइस, मैं समीर इनकी पुकार से आपके साथ और आज अपने इस वीडियो पे हम बात कर रहे हैं बुली बाय और सुली डील के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें जो कुछ टाइम पहले पेज स्टार्ट हुआ था, एक ऐप स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था सुली डील। इन जो अल्फाज है, जो वर्ड है, तेलुगु लैंग्वेज में इसे बहुत ही अपशब्द माना जाता है, बहुत खराब अल्फाज है, गंदा अल्फाज है, मतलब गाली है। और जो दूसरा रिसेंट वाला जो केस हुआ है बुली बाई, ये भी हिंदी में बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी गाली है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि ये क्या है, हमारा मुद्दा ये है ये क्यों है और क्यों इसे बनाया गया। अब लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर मुसलमान औरतों को बहुत बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान औरतों की बोली लगाई जा रही है, जो सच भी है, इसमें कोई दौराय नहीं है कि ये नहीं हुआ, बिल्कुल ये हुआ है। और ये क्यों हुआ है इसे जानना बहुत जरूरी है। तो सवाल हमारा भी है कि क्यों हुआ है। और बात सिर्फ यहाँ पर मुसलमान औरतों की नहीं है, बात यहाँ पर औरतों की है। तो इससे हम कोशिश करेंगे धर्म से ना जोड़ें, मजहब से ना जोड़ें, कि मुसलमान हो या हिंदू हो, बात यहाँ पर औरत की है, बात यहाँ पर औरत की इज्जत की है। जैसे कि हमेशा मुंबई पुलिस ने साबित किया है कि वो जब कभी भी कोई टास्क लेती हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ती हैं, पूरा करके ही सांस लेती हैं। अब तक 3 आरोपी पकड़े गए, जिसमें से बहुत चौंका देने वाली बात यह है कि 18 साल 4 महीने या हम कह लें 5 महीने की उम्र वाली लड़की जिसका नाम श्वेता सिंह है, वो भी इस कांड में शामिल है। और जो बंदा बेंगलुरु से पकड़ा गया, विशाल कुमार झा, 21 साल, और एक और लड़का पकड़ा गया जिसकी उम्र 20 से 21 साल ही है। अभी तक उसका नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो नाम जैसे डिस्क्लोज करेंगे हम आपको बताएंगे। तो उसकी उम्र 20-21 साल से ज्यादा नहीं है। तो बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा कि एज का जो रेशो आ रहा है 18, 19, 20, 21, 22, 23। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, चाहे वो सुली ऐप हो, चाहे वो कोई और ऐप हो, चाहे इस तरीके की कुछ घटनाएं हो, चाहे वो बलात्कार के केसेस हो या फिर कुछ और केसेस, इसमें एक चीज बहुत सी कॉमन दिखाई जा रही है। वो ये है कि जो एज मैप है वो 18 से 22-23 तक रुक जा रहा है। तो मेरा मानना, मतलब मेरा बोलना इस वीडियो में ये है, जो मैं आप तक ये चीज पहुंचाना चाह रहा हूं, वो ये है कि किस तरह से युवा पीढ़ी के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। आप समझ रहे हो कि इस बंदे ने अपने करियर, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, और श्वेता सिंह की अगर बात करें, वो भी स्टूडेंट ही है, तो वो भी उत्तराखंड से है। तो ये लोग अपने करियर की किस तरह से, लोकल लैंग्वेज में कहूंगा कि किस तरह से बैंड बजा चुके हैं। इनका करियर तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, क्योंकि आगे इनकी जिंदगी में सिवाय तकलीफ और लोगों की धुतकार के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अब ये जाएंगे, इन्हें जेल होगी, इनके करियर के ऊपर बहुत बड़ा रिमार्क लगेगा। ये जब वापस आएंगे तो इन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनकी इज्जत सोसाइटी में कुछ नहीं रहेगी। ये बात जाननी बहुत जरूरी है। ये एक मैसेज है उन तमाम युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के, कुछ लीडरों के या कुछ लोगों की भड़काऊ चीजों में आकर अपने आप, अपने दिमाग में एक तरह की गंद भरकर ये जो फजूल चीजें फैला रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा कि ये जो ऐप का केस हुआ है, या ये जो भी हम अपने वीडियो पे बता रहे हैं, ये हमने कोई धर्म को यहाँ पर लेकर नहीं किया है। हमारी एक सोच जो हमने इस वीडियो को, इस सारी खबर को देखकर बनाई है, वो ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जिस तरह से एक अलग दिशा में जा रही है, कि अलग ट्रैक पे जा रही है, उन्हें उस ट्रैक से, उस दिशा से बचना बहुत जरूरी है। क्या फायदा हुआ आपने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसे ही छोड़ दी? क्या फायदा हुआ आपने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई पर, इंजीनियर बनने के लिए आपने इतना पैसा खर्च किया? आपके माँ बाप ने आपको लेकर क्या क्या ख्वाब सजाए थे होंगे, आपके माँ बाप ने आपको लेकर क्या क्या चीजें सोची थी होगी। अगर आपकी बहन होगी घर पे, तो वो अपने भाई को लेकर क्या सोचती होगी कि मेरे भाई की मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, उसका दिमागी तवज्जुन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उसने दूसरों की, औरतों की इस तरह से सोशल मीडिया पर बेइज्जती की और अपनी सोच बता दी। क्या सोचती होगी वो बहन, क्या सोचती होगी वो माँ, जब आपने अपने पोर्टल पे एक 55 सालाना औरत की पिक्चर लगाई और बताया कि ये डील ऑफ द डे है। क्या आपकी माँ, आपकी बहन, आपके घर, अगर आप, खैर मैं ये नहीं कहूंगा आप बीवी, क्योंकि आपकी शादी हुई नहीं, क्योंकि आप अभी भी बच्चे हो,
आप सोचते हो क्या क्या आपके घर वाले सही तरह से सोसाइटी में सर उठाकर चल पाएंगे? और उस लड़की की तो दाद दूंगा मैं कि एक लड़की होते हुए इस तरह की हरकत करना, किस तरह से उसको गवारा किया होगा, और वो क्या सोचती होगी कि उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। क्या कोई नेता, कोई लीडर आ रहा है तुम्हें बचाने के लिए? क्या ऐसे कोई आएगा तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए? देखो, हम यहाँ पर एक चीज है कि कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है और एक फ्री पोर्टल है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपने मैसेज को रख सकते हैं। हमने कोशिश की है कि हम ये चीज रखें, और हमारा जो कंसर्न है, हम हमेशा बताते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उसे एक अंधेरे में ढकला जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपने इस तरीके की गंद मचानी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जो युवा पीढ़ी के हाथ में आप वादा किए थे कि हम बहुत ही डेवलप इंडिया, डिजिटल इंडिया रखेंगे, आज पता चल रहा है कि किस तरह से डिजिटल पोर्टल्स का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से ऑनलाइन पोर्टल्स का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से सोशल मीडिया पर एक कम्युनिटी, एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि ये सिर्फ बात मुसलमान औरतों की या मुसलमान मजहब की नहीं है, इस्लाम की नहीं है, यहाँ पर बात है औरत की। आज किसी का घर जल रहा है तो कल आपका भी घर जल सकता है। आज कोई किसी और औरत को लेकर गंद अपने दिमाग में रख रहा है तो कल वो अपने घर की औरत को लेकर भी दिमाग में गंद रख सकता है। कल आज कोई मुसलमान औरत की पिक्चर पे ये चीज कर रहा है तो कल हो सकता है आपसे सवाल करने वाले उन औरतों की जो मुसलमान धर्म से रिश्ता नहीं रखते, जो आप ही के धर्म से है, वहां पर उनकी भी पिक्चर, ऐसा ही कोई XYZ पेज बन जाएगा जहां पर उनकी भी नीलामी शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हो कि हमारा कल कहां जा रहा है। हमने हमेशा एक चीज बताई है अपनी वीडियो पे, हमेशा कहा कि अपनी सोच बदलिए तो आने वाला कल बदल सकता है। आप अपने बच्चों पे नजर रखें और आप अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं कि कभी कोई धर्म नहीं सिखाता कि किसी और धर्म के बारे में गलत सोचो या गलत बोलो। हर धर्म की इज्जत करना हमने यही सीखा है अपने बड़ों से, हम यही सिखाएंगे अपने बच्चों को। ये चीज आप लोग समझना बहुत जरूरी है और आप लोगों का काम है। यहाँ पर ये 18 साल, 21 साल या 20-21 साल के बच्चों की बात नहीं है, यहाँ पर बात है हमारे आने वाले कल की। क्या हम यही देना चाहते हैं? क्या हम यही देना चाहते हैं? आपको ये चीज सोचनी बहुत जरूरी है। क्या हम यही देना चाहते हैं हमारे बच्चों को? अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, अपनी अच्छी सी फोटो शूट करा के सोशल मीडिया पर रखने के लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, गूगल हो या फिर कोई और पोर्टल हो, क्योंकि आपकी पिक्चर बिना आपसे पूछे कभी भी वहां से उठ सकती है और आप ही की नीलामी चल सकती है। और जब आपको खबर पड़ेगी कि आप भी नीलाम हो रहे हो, तब आपको समझ में आएगा कि किसी धर्म को टारगेट किया गया था, किसी धर्म की औरतों को टारगेट किया गया था और उनके ऊपर भी इस तरह से नीलामी हुई थी, और लगाने वाला कोई और नहीं, आप ही के घर का शख्स था, आप ही के घर का फर्दन था जिसने नीलामी लगाई। तो आप लोगों से, तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और जहां तक हो सके से शेयर करिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे, आज थोड़ा सा लाइन चेंज करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद ना अपनी सोच को बदलें और अपनी सोच को लोगों से शेयर करें, अपनी सोच को, ताकि हम ये जो गंद हो रही है, जो गंद मच रही है, उससे थोड़ा रोक सके। भाई हमारा काम है बताना, हमने कोशिश की है हमेशा बताने के लिए और हम कोशिश करते रहेंगे ऐसा बताने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए चीजों को। माने ना माने अब ये आप पे है। अगर आपको कंटेंट में कुछ गलत लगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगर आपको कंटेंट सही लगता है तो एक बार निवेदन करता हूं कि कोशिश करिएगा इस वीडियो को शेयर करने। बने रहिए हिंद की पुकार पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।